अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज उसकी एक्सरसाइज 7.2 बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे आज की जो एक्सरसाइज है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपने आज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द स्लोप। आप लोगों ने एक बच्चे इसमें क्या मालूम करनी है, स्लोप मालूम करनी है। एंड आपने सेकंड क्या मालूम करना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मालूम करना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो दो पॉइंट्स को आपस में क्या कर रही है, मिला रही है। पार्ट नंबर फर्स्ट में बच्चे आपके पास वैल्यू लिखी है -2 और 4 और सेकंड वैल्यू आपके पास 5 और 11। हमने बच्चे इनको सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब फर्स्ट में हमने बच्चे क्या मालूम करना है, स्लोप को मालूम करना है। तो बच्चे जो स्लोप ऑफ लाइन है इसको हम यहाँ पे m से भी डिनोट करते होते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमने बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल किया था वही हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इनके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। देखें ये आपके पास बच्चे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए बच्चे आपके पास y2 की वैल्यू आ गई 11 माइनस आपके पास बच्चे y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, फिर सेंटर में ये माइनस की साइन फार्मूले वाली, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो बच्चे यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अभी फिलहाल बच्चे हमने वैल्यूज को एज इट इज राइट कर लिया। नीचे आपके पास देखें कि 5 माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 2। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 में से 4 को माइनस करें तो बच्चे आपके पास क्या आते हैं, 7 आते हैं, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आपके पास बच्चे क्या होता है, 7 होता है। अब यहां से बच्चे जब 7 को 7 डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और इस 1 को हम क्या कहते हैं, ये m है, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ना लिखना चाहें तो बच्चे आप m ही डिनोट कर दें तो आपके पास ये स्लोप की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया। अब सेकंड उसने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, नो फाइंड इंक्लिनेशन। आप लोगों ने अब इंक्लिनेशन की वैल्यू बच्चे निकाल के देनी है। अब बच्चे आपके पास इंक्लिनेशन का फार्मूला है कि m विच इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपना वो एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखिए m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू tan अल्फा। अब बच्चे आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि अल्फा ही इंक्लिनेशन है, तो tan को इस तरफ ले आए तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, फिर tan इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पे, और विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है, ये अल्फा के इक्वल है। अब बच्चे यहाँ पे जो tan इनवर्स 1 है, बच्चे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल याद किया था, तो वहां पे देखिए कि 1 tan के टेबल में कहां पे आता था, तो बच्चे हमने वहां पे देखा था कि जो 45 का टेबल है, 45 डिग्री पे आपको क्या मिलता था, tan 1 मिलता था। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो बच्चे अपना कैलकुलेटर उठाएं, वहां पे शिफ्ट का बटन दबा के tan को प्रेस कर लें और वहां पे 1 लिखें, साथ में आप इक्वल के साइन को प्रेस करेंगे, आपके पास 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चे आपके पास किसका आंसर आ गया, इंक्लिनेशन का आंसर आ गया। कौन सी इंक्लिनेशन, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स को मिला रही है, दैट इज योर आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2 और सेकंड वैल्यू है 2 और 7। हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब सबसे पहले बच्चे हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला आपके पास होता है बच्चे m विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे बच्चे देखिए कि आपके पास y2 की वैल्यू क्या है, 7 है, फिर बच्चे माइनस की साइन ये फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे कितनी है, माइनस का 2 है, फिर x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 2 है, फिर माइनस की साइन ये फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 3 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 है, और बच्चे यहाँ पे प्लस का 2 है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो आपके पास साइन बड़ी वाली आ जाएगी, 3 माइनस 2 आपके पास 1 होता है। अब 7 प्लस 2 बच्चे आपके पास कितना होता है, यहाँ पे 9 होते हैं, और ये वाली माइनस की साइन जब डिवाइड करेगी तो यहाँ पे साइन आपके पास कौन सी आ गई, माइनस की आ गई। यूं बच्चे आपके पास स्लोप की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है, ये आपके पास एक आंसर आ चुका है। अब बच्चे आप लोगों ने सेकंड क्या मालूम करना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन को मालूम करना है। तो बच्चे हमारे पास इंक्लिनेशन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे m विच इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, m की जगह पे m की वैल्यू को यहाँ पे लाके रिप्लेस कर देते हैं, तो आपके पास बच्चे आ गया माइनस का 9 विच इज इक्वल टू tan अल्फा। हम बच्चे इसको थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं पहले, ताकि tan अल्फा को हम इस तरफ ले आए और माइनस का जो 9 है इसको हम दूसरी तरफ ले आए।
अब आपके पास बच्चे जो अल्फा है ये इंक्लिनेशन है, इसे हमने मालूम करना है। tan जो है ये आपके पास बच्चे दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस का 9। अब बच्चे tan की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये नेगेटिव की साइन को कहां पे ले आता है, बाहर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ गया बाहर, और ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये माइनस की साइन ऐसे कुछ रहेगी, tan इनवर्स 9 को बच्चे कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू को निकालें, देखें फिर आपके पास वैल्यू इसकी क्या आती है। बच्चे हमने यहाँ पे देखें शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan को प्रेस किया और 9 को कैलकुलेटर से बच्चे हमने निकाला, तो आप हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 83.65, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास 9 और ये किसमें आ गया, डिग्री में। तो बच्चे यहाँ पे हम इसको राउंड अप करके लिखें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 83.66 आ गया और ये डिग्री में आ गया। अब बच्चे यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आई है ये आपके पास किस में है, नेगेटिव में है। लेकिन जब आप लोगों ने बच्चे डेफिनेशन पढ़ी थी इंक्लिनेशन की, तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू यानी कि अल्फा की जो वैल्यू थी वो आप लोगों ने पढ़ी थी कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और 180 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। वहां पे तो आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, लेकिन ये वाला हमारे पास तो आंसर नहीं आ रहा बच्चे। यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। हमने यहाँ पे बच्चे डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपके पास एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है और एक्स एक्सिस के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करना चाहें इस लाइन को, तो बच्चे ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे अगर हम लाइन को ड्रा करते हैं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ड्रा होगी। तो ये वाली जो बच्चे लाइन है इसमें देखें माइनस का 83 है। अब ये डायरेक्शन जो है यहां से बच्चे ये नीचे की तरफ आएगी, तो माइनस का 83.66 जो है ये यहां पे बच्चे ड्रा होता है आपके पास। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स प्राइम है, ये वाई है, ये आपके पास क्या है, वाई प्राइम है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव में आ चुका है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए अब क्या करेंगे, तो बच्चे ये जितना हमारे पास एंगल नीचे की तरफ आया है हमने तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक का मालूम करना है बेसिकली। तो ये वाला एंगल हमने बच्चे निकाल के देना जो पॉजिटिव के अंदर है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये जितना एंगल नीचे की तरफ आया है उतना ही आपके पास ये वाला एंगल भी उतना ही है, ठीक है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो फिर बच्चे यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जाविया कौन सा बनता है, 180 का, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। तो हम क्या करेंगे, इस 180 में से अगर इस एंगल को हम माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला जो एंगल है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है वो आपके पास बच्चे आ जाएगा। तो यूं हम बच्चे फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि 180 डिग्री माइनस ये वाली वैल्यू बच्चे हम एज इट इज राइट कर देते हैं 83.66 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चे यहाँ पे जी। बच्चों जब हम 180 में से 83.66 को माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चे जो आंसर आता है वो आंसर आपके पास बच्चे क्या आ रहा है यहाँ पे 96.34 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 96.34 डिग्री। हमारे पास तो बच्चे ये डिग्री और मिनट के अंदर आंसर है, तो फिर आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, ये जो आंसर आया है इधर देखें, ये आपके पास जहां पे ये tan कॉस और साइन वाले है यहाँ पे इसी के साथ ये जो दूसरा बटन है इसको बच्चे हम प्रेस करें तो आपके पास ये आंसर जो है ये डिग्री मिनट में आ जाएगा। तो इसकी मदद से बच्चे हमारे पास देखें कि जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पे बच्चे क्या राइट हो जाएगी 96 डिग्री और बच्चे ये आपके पास 20 मिनट आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन निकल आया ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए 4, 6 और 4, 8। दो पेयर हैं बच्चे आपके पास, दो पॉइंट्स हैं, हमने पॉइंट्स को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन को निकालना है जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला बच्चे हमने लिखा है m which is equal होता है y2 - y1 divided by x2 - x1। इनके अंदर वैल्यूज को बच्चे हम लाके पुट करते हैं। देखिए y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 8 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। डिवाइड में बच्चे x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 4 है, फिर माइनस की साइन x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास कितनी है, ये भी 4 है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 - 6 क्या होता है 2 होता है, डिवाइडेड बाय 4 - 4। बच्चे दोनों साइंस ऑपोजिट है, एडिटिव इनवर्स की वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास जब डिवाइड में 0 आ रही है, ऊपर जितनी मर्जी बड़ी वैल्यूज आती जाएं, तो आपके पास जो आने वाला आंसर है उसे हम कहते हैं वो इंफिनिटी है, यानी कि ये अनडिफाइंड है, हमारे पास इसका आंसर एग्जैक्ट आता ही नहीं है। तो ये बच्चे आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, स्लोप की वैल्यू निकल आई, यानी कि स्लोप विच इज इक्वल टू किसके आ गया इंफिनिटी के। अब बच्चे हमने क्या निकालना है, इंक्लिनेशन, यानी कि वो हमने एंगल निकालना है ना, अल्फा निकालना है। तो m की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगी इंफिनिटी विच इज इक्वल टू tan अल्फा,
ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है ना इंक्लिनेशन का, m which is equal to tan अल्फा, तो m की जगह पे m की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमने अल्फा निकालना है, tan इस तरफ आएगा तो आपके पास आके इस तरफ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, और ये आपके पास क्या है, इंफिनिटी which is equal to अल्फा। अब बच्चे आप लोगों के पास देखें कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें, या फिर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था वहां पे देखें कि इंफिनिटी बच्चे आपको tan के टेबल में कहां पे मिलती है, तो वहां बच्चे हमने लास्ट वाले टेबल में पढ़ा था कि tan जो 90 डिग्री है आपके पास, वहां पे आपके पास क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है, यानी कि इंफिनिटी होता है, विच इज इक्वल टू क्या है, अल्फा के। तो ये बच्चे आपके पास सेकंड वाला आंसर भी निकला है, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट लिखिए कि बाय मींस ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स के मेथड के जरिए से आप लोग क्या करें, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब ये जाहिर करें कि जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं ये कहां पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर ही पॉइंट्स लाई करते हैं। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट में देखें, आपके पास वैल्यू है, ए की वैल्यू है -1 और -3, बी पॉइंट्स हैं 1 और 5, सी पॉइंट की वैल्यू आपके पास है 2 और 9। हमने बच्चे इन पॉइंट्स के सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे ए बी की, और यहां पे स्लोप निकालेंगे बी सी की। इन दोनों की स्लोप का अगर आंसर बच्चे इक्वल आ जाता है तो हम ये बता देंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये लाई करते हैं एक ही लाइन के ऊपर। तो बच्चे सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब बच्चे y2 की वैल्यू, ए बी स्लोप अपने निकालनी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे y2 की वैल्यू 5 आ गई, फिर माइनस फार्मूले वाला, और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, -3 डिवाइड में x2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 1 है, ये माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1 है। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस माइनस यहाँ पे बच्चे आपके पास हो जाएगा प्लस का ये 3 डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चे ये प्लस हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। 5 प्लस 3 बच्चे आपके पास यहाँ पे 8 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आपके पास 2 होता है। यूं आपके पास बच्चे जब 8 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और ये आंसर बच्चे किस चीज का निकल आया आपके पास, स्लोप ऑफ ए बी का आंसर बच्चे यहाँ पे निकल आया। अब हमने निकालनी है स्लोप ऑफ बी सी, सेम फार्मूला बच्चे हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब बी और सी के लिए यहाँ पे देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चे यहाँ पे y2 की वैल्यू देखिए आपके पास 9 आती है, 9 माइनस आपके पास क्या आ गया y1 5 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू यहाँ पे बच्चे 2 है, फिर माइनस की साइन x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसकी जगह बच्चे हमने 1 को राइट कर लिया। देखिए 9 माइनस 5 करें तो बच्चे आपके पास 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 करें तो आपके पास यहाँ पे 1 होता है। अब 4 को बच्चे जब हम 1 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। और ये बच्चे किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे स्लोप ऑफ BC की वैल्यू आई है। तो बच्चे हम यहां पे अब ये बता देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मसावात नंबर 1 और 2 से बच्चे आपके पास देखिए कि मसावात नंबर 1 में भी राइट हैंड साइड 4 है, बी में भी राइट हैंड साइड 4 है। तो हम इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ जो ए बी की बच्चे वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू के इक्वल है। तो बच्चों हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि अगर आपके पास ये दोनों जो स्लोप हमने निकालनी है इनका आंसर सेम आ जाए तो आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो कहां पे लाई करेंगे, ऑन द सेम लाइन के ऊपर। तो बच्चे फिर हम यहां पे लिख देते हैं कि सो गिवन पॉइंट्स, आपके पास बच्चे जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं कहां पे, ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो आपके पास बच्चे ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू हमारे पास P पॉइंट है 4 माइनस 5, Q पॉइंट है 7 5 और R पॉइंट है 10 और 15। हमने बच्चे इन तीनों पॉइंट्स के सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला बच्चे हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमने बाय मींस ऑफ स्लोप बच्चे इसको चेक करना है, तो सबसे पहले हम पी क्यू पॉइंट का स्लोप निकालते हैं कि आपके पास जो पी क्यू पॉइंट है उसकी बच्चे स्लोप कैसे आती है। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 करेंगे, y2 की बच्चे वैल्यू आपके पास है 5, फिर माइनस की साइन, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है। फिर डिवाइड में बच्चे x2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, फिर माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या आती है, 5 माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस का 5 हो जाएगा। 7 माइनस 4 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो बच्चे 5 प्लस 5 आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास जो स्लोप है,
स्लोप ऑफ पी क्यू, उसकी वैल्यू बच्चे क्या आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से बच्चे हम स्लोप ऑफ क्यू आर निकालते हैं। अब इसमें बच्चे ये वाली वैल्यू आपके पास x1 y1 हो जाएगी, ये x2 और y2 हो जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ पे सेम फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ इसी को इस्तेमाल करते हैं। y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 15 है, फिर माइनस की साइन y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय x2 में आपके पास बच्चे यहाँ पे 10 है, फिर माइनस की साइन, और x1 में यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास 7 है। हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए आपके पास 15 माइनस 5 करें तो बच्चे आपके पास 10 आते हैं, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 करें तो आपके पास आंसर 3 आते हैं। तो बच्चे देखें आपके पास स्लोप ऑफ क्यू आर है, उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी निकल आई 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी राइट हैंड साइड देखिए 10/3 है, और इधर भी आपके पास क्या है 10/3 इक्वेशन 2 की। तो यूं बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास स्लोप ऑफ पी क्यू है, इसकी जो बच्चे वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई आपके पास स्लोप ऑफ क्यू आर के इक्वल आ गई। तो बच्चे जब आपके पास ये वाली स्लोप की वैल्यूज जो है ये इक्वल आ जाए तो फिर हम क्या बताएंगे, जो गिवन पॉइंट्स हैं लाई ऑन द सेम लाइन। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं कि सो गिवन पॉइंट्स, आपके पास जो दिए गए बच्चे पॉइंट्स हैं लाई ऑन द सेम लाइन। ये आपके पास बच्चे एक ही लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। वैल्यू लिखी है हमारे पास एल जो है उसकी वैल्यू है -4 और 6, m की वैल्यू है 3 और 8, और n की वैल्यू है 10 और 10। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन की वैल्यूज को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमने स्लोप निकालनी है, क्योंकि उसने कहा है बाय मींस ऑफ स्लोप। हम स्लोप से निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है बच्चे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सबसे पहले बच्चे हम स्लोप lm की निकालते हैं, तो हमने लिखा स्लोप ऑफ lm, इसमें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, इसमें x2 है और y2 है। तो फार्मूले में ऊपर है y2 - y1, तो y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 8 है, ठीक है, फिर माइनस की साइन, y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 6 है। अब यहाँ पे बच्चे x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच्चे 3 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस इंटू माइनस का 4 है, ठीक है। आपके पास बच्चे 8 - 6 करें तो आंसर 2 आते हैं, डिवाइड में बच्चे आपके पास ये 3 माइनस माइनस आपके पास बच्चे प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया 4। ऊपर बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, नीचे 4 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चे आपके पास स्लोप ऑफ lm की वैल्यू निकल आई। अब बच्चे आप लोगों ने m और n की स्लोप निकाली, हमने यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ mn। इसके अंदर बच्चे आपके पास अब ये वाली वैल्यू x1 होगी, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 - 8 लिखेंगे, तो आपके पास ये आ गया 10 - 8 डिवाइडेड बाय x2 में 10 है, और यहाँ पे बच्चे x1 में क्या है 3 है, तो वैल्यू क्या आ गई 10 - 3। तो बच्चे 10 - 8 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 आते हैं, और 10 - 3 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 7। तो बच्चे यहाँ पे भी 2/7 है, यहाँ पे भी 2/7 आ गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो स्लोप ऑफ आपके पास बच्चे निकली है L एंड M है, ये किसके इक्वल आ गई स्लोप ऑफ M और N के। जब बच्चे ये एक दूसरे के इक्वल आ जाए दोनों स्लोप, फिर हम क्या कहते हैं, सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो फिर ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारे पास x की वैल्यू है a to b, y की वैल्यू है c और a + b, z की वैल्यू है 2c - a और 2a। अब बच्चे हमने इस तीनों पॉइंट्स के सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि उसने कहा था बाय मींस ऑफ स्लोप। तो स्लोप के मेथड के साथ हम निकालेंगे। स्लोप का बच्चे फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सबसे पहले बच्चे हम इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूले में कहा उसने y2 - y1, तो यहाँ पे बच्चे ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है y2 है, तो a + b आपके पास किसमें आ गया y2 में आ गया, फिर माइनस की साइन y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2b है, डिवाइडेड बाय x2 में बच्चे आपके पास यहाँ पे c आ गया, माइनस ये वाली वैल्यू आपके पास x1 है, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब बच्चे हम इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास वैल्यू ये a + b बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, पेरेंथेसिस को ओपन कर देते हैं, और ये आपके पास क्या आ गया 2b डिवाइडेड बाय c - a। इनको बच्चे हम सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू देखें कि a एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस का 2b और प्लस का b क्या होता है माइनस का b होता है, डिवाइडेड बाय c - a, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चे आपके पास किस चीज की वैल्यू निकल आई है यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स वाई, उसकी वजह वैल्यू ये यहाँ पे निकल आई। अब बच्चे हमें क्या मालूम करना है स्लोप ऑफ वाई, जी मालूम करना है। वाई और जी में बच्चे ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये आपके पास y2 है। तो बच्चे जब हम यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच्चे 2a है, फिर माइनस की साइन, और y1 की बच्चे यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या है, a प्लस b है। तो बच्चे हमने यहाँ पे इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया। अब डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, x2 है, तो x2 की वैल्यू बच्चे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2c माइनस का a है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, c है। हम बच्चे इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास देखें कि ऊपर वैल्यू आ रही है 2a माइनस का a और माइनस का b, बच्चे हमने माइनस को ऑपरेट करवा दिया। इसी तरीके से आपके पास 2c माइनस का a और माइनस का c आ गया। इसको बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 2a माइनस a, तो आपके पास आंसर आता है a, और ये माइनस का b बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2c माइनस का c, तो आंसर आता है c, और ये वाला a आपके पास एज इट इज आ गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये बच्चे आपका स्लोप निकला है, स्लोप ऑफ yz। अब बच्चे यहाँ पे जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है राइट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है, देखिए दोनों आपस में सेम है, तो फिर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप ऑफ एक्स वाई, ये बच्चे आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ वाई जी के। बच्चे जब दोनों स्लोप्स की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, तो फिर हम यहां पे बता देंगे सो द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। फिर ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। दैट इज योर आंसर। ये बच्चों आज के हमने एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और उनके सब पार्ट्स को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।